जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम। आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे तुम यदि नजरअंदाज कर दोगे तो समझ लो अपने पाँव पर खुद से ही कुल्हाड़ी मारना इस प्रकार होगा। इसलिए आज की संदेश को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। जय माँ काली अभी टाइप करें और माता काली माँ का सच्चे भक्त एक लाइक जरूर करें। यह संदेश तुम्हारे लिए बेहद ही लाभकारी है जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसे सुना तुम्हारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम यह संदेश को नजरअंदाज कर दोगे तो आने वाला समय में तुम गड्ढे में गिर जाओगे। इसीलिए यह संदेश सुनना बिल्कुल भी आवश्यक है। यदि तुमने आज यह संदेश को पूरा सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में आने वाला बड़े से बड़े समस्या मुश्किल कोसों दूर हो जाएंगे। तुम उससे लड़ सकते हो, उन समस्याओं से बच सकते हो, अपना किस्मत को पलट सकते हो। तुम एक शुद्ध आत्मा हो, तुम्हारे अंदर शक्ति से भरपूर है। अपने आप को पहचानो मेरे प्रिय बच्चे। तुम बहुत ही बुद्धिमान और स्वाभिमान से भरा हुआ मेरे सच्चे भक्त हो और मैं अपने भक्त के ऊपर सदैव अपना कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और मेरी कृपा दृष्टि पाने के लिए अपने परिवार के ऊपर सदा बने रहने के लिए अभी टाइप करें जय माँ काली। और माँ काली जी का प्रिय संदेश को रोजाना प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। माँ काली जी स्वयं तुम्हारे पास यह संदेश लाए हैं। यदि तुम्हारे पास यह संदेश पहुंच गया हो तो अभी टाइप करें 108। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पुकार सुन लिया है, इसीलिए आज के बाद तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से बदलाव देखने को मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। आज से तुम्हारा स्वास्थ्य संबंधी बदलाव होने वाला है। तुम्हारा रिश्तों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव होगा। तुम्हारा प्रेम जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। तुम्हें अपने जीवन में अत्यंत खुशी का अनुभव या संदेश करने वाला है। बिजनेस और व्यापार को लेकर के तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाला है। यह संदेश को अंत तक जरूर सुनना, नहीं तो तुम बहुत बड़ी खुशखबरी को आने से पहले ही खो दोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक बहुत बड़ी भूल की है, एक ऐसी भूल जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं बिल्कुल जाकर भूल की है। इसलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसीलिए तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आया हूँ, तुम्हें बताने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे माता माँ काली जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नए नए संदेश प्रतिदिन प्राप्त हो सके जो तुम्हारे जीवन में सुख दे सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय काली माता, जय पार्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करते हुए तुम्हें मार्च की ओर ले जाऊं और तुम्हारी उन्नति करवा सकूं। यदि तुम मेरी इन सब बातों को नहीं मानते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे सभी कार्य भी करते चले जाएंगे और तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश भी हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसलिए मेरी बात को मानो और अपनी भूल को समझने का प्रयास करो और उस पर सुधार करो। यदि तुम उस पर सुधार कर लेते हो तो तुम्हारा भविष्य जो बिगड़ने वाला है वह बच जाएगा और तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नहीं तो तुम रात दिन रोते रहोगे, सीखो के चलाओगे, परंतु तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तो सिर्फ तुम्हारे माता माँ काली जी आएंगे जो तुम्हारी समस्याओं को देखना उनका हृदय व्याकुल हो जाएगा। तुम्हारे आंसुओं को पूछकर तुम्हारी समस्या को शीघ्र अति शीघ्र दूर करेंगे, क्योंकि यह माता माँ काली जी की करुणा और दयालुता है। हर समय हर वक्त किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी को एक समान मानते हैं। ऐसे हैं तुम्हारे दयालु परम माता माँ काली जी। इनकी महिमा बिल्कुल अलग ही है। वह सारे कार्य सबसे हट के करते हैं, चाहे जो भी हो सारे कार्य उनके विचित्र होते हैं। उनकी विचारधारा को देखकर बहुत सारे लोग हैं रंग होते हैं कि माता माँ काली जी कैसे कैसे विचित्र कार्य करते हैं और इस दुनिया में, इस संसार में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
मेरे प्रिय बच्चे आज मैं जो तुम्हें बता दूं, उसे बात को मानने के लिए तुम तैयार ही रहना। उस पर कोई सोच विचार मत करना। तुम उस पर सोच विचार करोगे तो तुम अपनी सभी समस्याओं को आमंत्रित ही करते रहोगे। तुम उसके छुटकारा पाने वाले नहीं हो। और यदि तुम मेरी बात को मान गए तो जो तुमने भूल की है उसका पश्चाताप करके उसे पर सुधार करोगे तो तुम निश्चित ही अपने आप को बर्बाद होने से बचा लोगे। अन्यथा तुम्हारा वह हाल होने वाला है जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो हर उस चीज के लिए जाओगे, हर उस चीज को पाने के लिए लोगों के जो आज तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है और तुम्हारे पास पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण सारा सिस्टम बदलने वाला है। अगर यह सिस्टम बदल गया तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तुम्हारी कमाई हुई दौलत, तुम्हारा कमाया हुआ सब धन, तुम्हारा बनाया हुआ शान और शौकत सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। उस पर जरा भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं जो यह बात बता रहा हूँ यह कोई बात मामूली बात नहीं है और ना ही कोई छूट है। इस पर मैं जो बताऊंगा वह सब सत्य ही बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे माता का यह वचन है। परंतु आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि तुम उस पर सही ढंग से कार्य कर लेते हो और अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हो तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन आगे बदलकर एक कामयाबी की ओर ले जाएगा। एक ऐसी कामयाबी जो तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु तुमने ही अपनी भूल की वजह से अपना रास्ता बदल दिया है, जिस कारण से वह तुम्हारी प्रतीक्षा ही करती रह जाएगी तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तुमने अपना रास्ता बदलकर बहुत ही बड़ी गलती की है, एक ऐसी गलती जो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी ऐसी भूल कर बैठे हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि तुम समझदार ना होते, मूर्ख होते, तुम हर उस चीज का निर्णय जो तुम्हारे लिए उचित है या अनुचित है, तब तो तुम ऐसा कार्य करते तो उसमें कोई बात नहीं थी। परंतु तुम जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो भी तुम्हारे लिए परम हितकर है। इस सिचुएशन में तुम्हें अपने आप को शांत दिमाग से सोचकर उस पर विचार करके तुम्हें अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तुमने जल्दबाजी में जो अपने कदम उठाए हैं उनको तुम्हें रुकना पड़ेगा, उस पर तुम्हें विचार विमर्श करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया हूँ, जो रास्ते तुमने चुना है वह तुम्हारा बहुत ही गलत रास्ता है। उस पर तुम्हें लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम्हारी हानि होगी और खर्चा होगा। जो तुम्हारा धन कमाया हुआ होगा वह सब उसमें व्यर्थ खर्च हो जाएगा और तुम्हें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। और यदि तुम्हें उसमें कुछ मिल ना पाए और तुम्हारा नुकसान ही होता रहे तो ऐसा कार्य करने से क्या फायदा। वह चाहे जितना सरल क्यों ना हो, चाहे जितना ऊपर से देखने में अच्छा क्यों ना हो, परंतु जब उसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा तो उस कार्य को करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि लाभ नहीं होगा तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए हर वह साधन पर्याप्त होने चाहिए जो जीवन की मूल आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि तुम अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाओगे तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुम पर धिक्कार करेंगे और तुम्हें बुरा भला और निकम्मा कहेंगे। तू मेरे प्रिय बच्चे, इन सब चीजों से बचाना है तो तुम्हें अपने माता माँ काली जी की बातों का पालन करना होगा और उनके अनुसार ही अपने मार्ग को प्रशस्त करना होगा। यदि तुम अपने अनुसार कोई भी कार्य करते हो तो वह कार्य तुम्हारा पूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा जो निर्णय वह बहुत ही असमंजनीय होता है, क्योंकि तुम सही तरीके से अपने उस अंजाम के लिए निर्णय और फैसला नहीं ले पाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जिस व्यक्ति ने यह फूल तुमसे करवाई है भक्ति, तुम्हें इसी तरह से बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे पास अधिक धन होगा, तुम्हारे उस चीज के लिए सक्षम हो गए थे जो तुम्हें अपनी होती थी, जिसे तुम अपनी आमदनी करना चाहते थे। सब प्रकार की शान और शौकत तुम्हारे पास थी, इसीलिए उसे व्यक्ति सया सब देखा नहीं गया और उसने एक अंजाम को देखने के लिए तुम्हारी माँ को
भटकाने का प्रयास किया है, प्रयास नहीं किया बल्कि तुम्हें भटका ही दिया है, क्योंकि तुम उसकी बातों में आकर बिना सोचे समझे जो कदम को उठाया है वह तुम्हारा बर्बादी का ही काम है, क्योंकि उसकी तो इच्छा यही थी कि तुम किसी ना किसी तरह से मेरी बातों में आकर मेरे अनुसार, मेरी मस्तिष्क के अनुसार कार्य करने लगे, जिस वजह से तुम्हारा सारा कार्य सफल हो जाए और तुम्हारी बराबर हानियां होती चली जाए, तुम्हें कोई लाभ उसमें प्राप्त ना हो, परंतु उसमें तुम्हें लालच बहुत बड़ा दिखाया गया था। उस लालच की वजह से तुमने आज इस मुकाम को स्वीकार किया है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, लालच बहुत अच्छी वस्तु नहीं होती है। यदि तुम लालच करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें अंत में कुछ और ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लालच के अधीन में जो भी व्यक्ति आता है उसकी दशा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो जाती है, क्योंकि लालच एक ऐसी मन की विचारधारा है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर हावी होकर तुम्हारा हृदय में इस प्रकार से उमड़े कि ना तुम्हारा मस्तिष्क काम करेगा और ना ही फिर तुम्हारा हृदय काम करेगा। तुम फिर वही करते चले जाओगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। लालच के आवेश में आकर तुम ऐसा कार्य कर देते हो जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, परंतु आज जो तुमने किया है वह बहुत ही निंदनीय और अप्रशंसनीय है। तुम्हारी हर उस जल को, हर उस विचार को और जो तुम्हारा कार्य चल रहा था उस पर प्रतिबंध लगाना सिर्फ उस तुम्हारे परम शादी का है, जो तुमसे मीठी मीठी बातें करके तुम्हें फंसाकर तुम्हारे मार्ग से भटका कर तुम्हें जिस रास्ते पर ले जाने का काम किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम उसे पर जाकर अपना नुकसान ही कर बैठोगे। मैं बार बार तुमसे यही समझ रहा हूँ कि मेरे प्रिय बच्चे, अभी भी समय है, समझने का प्रयास करो और उसकी कही हुई बातों को अपने मस्तिष्क से निकाल दो। और अभी समय है, वापस लौट आओ, उसे मार्ग पर मत जाओ जहाँ पर तुम्हारा नुकसान ही नुकसान को। यही परम सत्य है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यदि तुम्हें अभी भी थोड़ा बहुत बुद्धि है और कुछ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में अच्छा चाहते हो तो मेरी बात को शीघ्र, अति शीघ्र मान लो और अपने कदम पीछे वापस ले लो। जैसे ही तुम अपने कदम पीछे आप वापस ले लोगे, वैसे ही तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं फिर से सुनिश्चित हो जाएंगी। जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे वह सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज की समस्या होने वाली नहीं है। और फिर तुम जो अपना कार्य कर रहे थे उसी पर अपना ध्यान दो, क्योंकि जिसका कार्य को तुम कर रहे हो उसमें भी तुम्हें अधिक से अधिक लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, तुम्हें इतना लाभ मिलता है कि पर्याप्त रूप से तुम्हारा परिवार चल सकता है और तुम कुछ बहुत बचाकर अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए रख सकते हो, जिससे कि उन्हें आने वाले समय में कोई समस्या और दिक्कत ना हो। जब तुम्हारे पास इतनी चीज पर्याप्त थी तो तुम्हें इतनी बड़ी भूल करने की क्या आवश्यकता थी। परंतु यदि तुमसे गलती हुई है, यहाँ भूल हुई है, तो इसे स्वीकार करो और उस गलती को करना बंद करो जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। मेरा तो यही प्रयास रहता है कि तुम कोई ऐसे कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए गलत सिद्ध हो जाए और तुम्हें नुकसान हो जाए। तुम ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहो जो तुम्हारे जीवन के लिए हितकर हो, तुम्हारे भविष्य के लिए हितकर हो और तुम्हारे परिवार के लिए परम हितकारी हो। यही मेरा उद्देश्य रहता है। मैं तुम्हें इसीलिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक संदेश के माध्यम से सब कुछ बताने का प्रयास करता हूँ कि कोई दिन तुम्हें कोई समस्या ना होने पाए, हर दिन तुम्हारा अच्छा जाए, कभी भी तुम्हें कोई परेशानी तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई ना दे। परंतु जब तुम मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनोगे और उस पर विचार करोगे तभी यह संभव हो सकता है, क्योंकि जब मेरे संदेशों से ही वंचित रह जाओगे तो तुम प्रत्येक दिन अपनी समस्याओं के बारे में कैसे समझ पाओगे, और जब तुम समझ नहीं पाओगे तो तुम आगे के कोई भी का सही तरीके से नहीं कर पाओगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मेरी बात का पालन हमेशा किया है। मुझे आशा है कि तुम अभी मेरी बात का पालन करोगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करोगे। मैं तुमसे इतना बार बार क्यों कह रहा हूँ? मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं मैं उनका दुख का दाब नहीं देख सकता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ
कि अपने जीवन में कोई ऐसी गलती कभी भी मत करो कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तुम सदैव अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर चलाओ, अच्छे तरीके से चलाओ, ताकि तुम्हें एक अपनी नई पहचान बना सको और अपने आप को उजागर कर सको, अपने आप को एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना को कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम्हें देखें, तुमके बारे में बातें करें। यही मेरी इच्छा और मनसा रहती है। मैं तुम्हारे लिए हर दिन चिंतित रहता हूँ कि तुम कोई ऐसा कार्य ना कर बैठो जिससे कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए, परंतु तुमने कुछ दिन पहले ऐसी भूल कर ही दी जो तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न कर रही है। इस वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ और यह सब बातें बताना पड़ा। मैं जो भी तुम्हें बताता हूँ तुम सब तुम्हारे जीवन का आकलन करके तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है, तब जाकर तुम्हारे पास इस संदेश को भेजा जाता है। परंतु कुछ लोग होते हैं जो मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हैं, इसीलिए वे अपने जीवन से परेशान रहते हैं। क्योंकि जब तुम अपनी परेशानियों को जान नहीं पाओगे तो तुम उनको सुधार कैसे कर पाओगे और उस पर विचार कैसे कर पाओगे। तुम्हारी स्थिति पैसे की पैसे चलती रहेगी, क्योंकि तुम्हें मार्ग बताने वाला कोई नहीं है और ना ही तुम्हें सद्बुद्धि देने वाला कोई है। देख, तुम्हारे माता माँ काली जी हैं, जो तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे और सद्बुद्धि देकर तुम्हें उचित मार्ग की ओर आकर्षित करेंगे, जिसमें तुम्हारा फायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं। क्योंकि जो भी मैं मार्ग तुम्हें बताऊं वह तुम्हारे लिए फायदेमंद से बढ़कर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यह तुम्हारी माता माँ काली जी का भजन है तो एक सत्य तो हो ही सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे लगता है कि तुम मेरी इन सब बातों को समझ गए होंगे और उस पर विचार कर रहे होंगे, परंतु मेरे प्रिय बच्चे अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। इसमें और कुछ बाकी है जो तुम्हारे लिए सुनना परम हित है। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को सुनते हो और उनका अनुसरण करते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। यह मेरा वचन है मेरे प्रिय बच्चे। जब तुम्हारा बुरा समय चलने लगेगा और तुम्हारी परिस्थितियों खराब हो जाएगी, क्योंकि जो तुमने मार्ग चुना है वह तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन और मुश्किल है, इसलिए यदि तुम्हें उसमें लाभ हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ और तुम्हारा कमाया हुआ सभी धन खर्च हो गया और तुम एकदम कंगाल हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जो शत्रु हैं, जो तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, वह तुम पर हम संगे तुम्हारा उपवास करेंगे और तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? अपनी बर्बादी का नजारा अपने शत्रुओं को दिखाना चाहते हो? अपना मजाक अपने शत्रुओं के सामने प्रस्तुत करना चाहते हो? नहीं नाम, तो फिर मेरी बात को बड़ी ही सरलता और शीघ्रता से मानो, जरा भी विचार किए हुए, क्योंकि मैं जो तुम्हें परम सत्य बता रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए हितकारी और परम हितकारी होगा, जो तुम्हारी जीवन की आशाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा और तुम्हें सदा मार्ग और सद्बुद्धि दिखाएगा। हर प्रकार से मैं तुम्हें सही और सटीक बताता रहता हूँ, जिससे कि तुम्हें कभी कोई भी और ना ही कोई तुम्हारे कार्य में रुकावट उत्पन्न हो। इसीलिए तुम आज तक किसी भी समस्या से लड़े नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी समस्याएं तो तुम्हारी माता माँ काली जी पहले ही समाप्त कर देते हैं तुम्हारे पास आने की पूरी। तुम कभी यह मत सोचना कि मेरे बाद कभी कोई समस्या नहीं आई है या मेरे पास कोई कभी संकट दुख तकलीफ नहीं आया है। जो मनुष्य को लगता है कि वह कभी समाप्त ही नहीं होंगी, लेकिन वह तुम्हारे जीवन से हटने वाली है, क्योंकि तुम पर अब एक विशेष तरह की ऊर्जा का प्रभाव बहने वाला है, अब कुछ खास होने वाला है। और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा तुम बहुत बड़े आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चों ने अपना स्थान ले लिया है, हवाएं चल पड़ी है, अब मंत्र मुग्ध कर देने वाली, मन को मोहित कर देने वाली ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे कमरे
के एक विशेष कोने में तेज और दिव्यता से भरी हुई एक वस्तु मौजूद है जिसमें ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह पिन अब तुम्हारे शरीर के साथ सामंजस्य बिठाएगी। तुम्हें थोड़ा सा अटा जरूर लग सकता है, किंतु यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तूफान के आने से पहले जरा शांति होती है, लेकिन एकाएक उसके आने के बाद मनुष्य बहुत कुछ महसूस करता है। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारे जीवन में यह प्रवेश हो रहा है तो तुम्हें पहले थोड़ा शांति महसूस होगी, फिर हल्का सा झटका और उसके बाद पुनः सब कुछ सामान्य लगने लगेगा। लेकिन इन क्षणों में ही वह दिव्य घटना घटित हो जाएगी और तुम्हारे जीवन से परेशानियों का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में प्रेम की ऊर्जा भी प्रवेश कर रही है और यह तुम्हारे साथी के आगमन के साथ ही तुम्हें महसूस होने लगेगी। वह क्षण आ रहा है, वह घड़ी आ रही है। अब तुम्हें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। अब इस संदेश में तुम यह जान पाओगे कि आगे भविष्य में तुम्हारे साथ कैसी घटना घटने वाली है, इसलिए तुम्हें हर हाल में संदेश में बने रहना होगा और अपने बारी का इंतजार कर। मेरे बच्चे, तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, लेकिन अब उन प्रतीक्षाओं का अंत किया जा रहा है। वास्तव में यह प्रतीक्षा का समय नहीं है। अब परिणाम को अपने सामने देखने का समय है। जितना तुमने सब्र किया है, अब उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। उसे महसूस करने का समय है। इसे अपने भीतर समाहित होने दो। संख्या 888 लिखो। तत्क्षण इस ऊर्जा को ग्रहण कर लो और इसी क्षण यह ऐलान कर दो कि तुम अपने जीवन से समस्त परेशानियों को समाप्त कर जीत को पाने के लिए अग्रसर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो। अब तुम किसी भी तरह की कमी को ना तो प्रदर्शित करोगे, ना ही किसी तरह की कमी अपने मन में आने दोगे। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, तुम संसार में जो भी बांटते हो बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। जो इस संसार में पाना चाहे हो वह बांटना प्रारंभ करो। इसकी शुरुआत तुम मुझसे करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना था और हमेशा तुम पर बना रहेगा। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे समस्त संसार तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, मैं तब भी तुम्हारा साथ देती रहूंगी। चाहे तुम्हारे कर्म सही या गलत हो, चाहे तुम बिल्कुल ही निकृष्ट हो जाओ या कितने ही उत्कृष्ट हो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम पर से नहीं हटेगा। मेरी सहायता तुम्हें सदैव प्राप्त होती रहेगी। मैं विभिन्न रूपों में सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगी। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, में जो मनुष्य समय के महत्व को नहीं समझ पाता है, वह चाहे कितना ही बलवान बलशाली क्यों ना हो जाए, अंत उसे हार का ही सामना करना पड़ता है। और जो समय के महत्व को समझता है, जो समय की महानता को समझता है, वह यह भली भांति जानता है कि समय केवल उसका ही साथ देता है जो अपने भीतर हिम्मत रखता हो, जो ईश्वर की निंदा ना करता हो, जो प्रेम की धारणा को समझता हो, जो भावनात्मक रूप से बहुत ही अच्छा मनुष्य हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम में यह सभी खूबियाँ है और इसकी प्रामाणिकता यह है। यह संदेश आज तुम तक मिला है। वास्तव में यह संदेश केवल उस दिव्य आत्मा को ही मिलना था जिसका हृदय अत्यंत पवित्र हो, जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो। भले ही परिस्थितियाँ उसका साथ ना दे रही हो, भले ही हर कोई उसे तोड़ने पर, उसे नीचे गिराने पर ही क्यों ना तुला हो, लेकिन यदि वह दिव्य आत्मा है तो उस तक यह संदेश पहुँचना ही था। और आज जब तुम्हें यह हासिल हो रहा है, तुम्हें यह प्राप्त हो रहा है, तो यह सिद्धि है कि तुम्हारे हृदय में अगाध प्रेम बसा है, कि तुम्हारे मन में ताकि भावना नहीं है कि तुम दूसरों का भला सदैव सोचते हो और साथ ही अपने परिवार की भलाई चाहते हो। अपने जीवन को बेहतर बनाना तुम्हारा उद्देश्य है, यह मेरी समझ में आता है। लेकिन इसके साथ ही तुम यह भी चाहते हो कि वह सभी लोग जो तुमसे प्रेम करते हैं या जिनसे तुम्हें प्रेम है, तुम उनके भी जीवन को बेहतर बना सको। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अपने उद्देश्य को छोटा नहीं रखना चाहते, अंततः तुम इसे बड़ा ही रखना चाहते हो। और मैं तुम्हें यह आशीर्वाद भी प्रदान कर रही हूँ कि तुम जल्द ही इसे प्राप्त कर सको, कि तुम हर हाल में इसे प्राप्त कर सको, ताकि कोई दुविधा ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई तुम्हें रोकने वाला, कोई टोकने वाला ना हो। मैं चाहती हूँ कि तुम बेझिझक होकर अपने मन से अपना जीवन जियो, जिसम ना कोई बाध्यता, ना किसी तरह की कोई मान्यता तुम्हें रोक रही हो। मेरे बच्चे, तुम पर अब मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है और अब जब तुम विशेष कृपा के दायरे में आ गए हो तो मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि तुम अब हर हाल में
जीतोगे मेरे बच्चे। तुम जिस तरह के जीवन की कल्पना करते आए हो वह अपने आप में ही अनोखा है। उस जीवन में समस्याएं नहीं है और वास्तव में जो जीवन तुम्हें प्राप्त होने वाला है उसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। यदि कोई चुनौती आएगी भी तो तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत होगा, तुम इतने आत्मविश्वास पूर्ण होगे कि बहुत ही आसानी से उससे निपट लोगे और तब ना तुम्हारे भीतर कोई संदेह होगा ना ही कोई भय। बस तुम ऐसे जीवन जीने के आकांक्षी हो और तुम्हें ऐसा जीवन दिलाना मेरा दायित्व है। कारण यह कि तुम एक बेहद ही पुण्य आत्मा हो कि तुम कभी भी दूसरों के बारे में बुरा बर्ताव करने का विचार भी नहीं करते, कि तुम सदैव प्रेम के साथ ही अपने जीवन को जीना चाहते हो। प्रेम ही तुम्हारी सत्यता है। तुम इस बात को समझते हो ना केवल अपना बल्कि अपनों के भी महत्व को समझते हो मेरे बच्चे। जो मनुष्य अपनों के महत्व को समझता है, जो अपने जीवन के महत्व को समझता है, वास्तव में जो जीवन के ही महत्व को समझता है, उसे भला ईश्वर का साथ क्यों ना मिले। तुम्हारे जैसी दिव्य आत्मा को यह साथ निश्चित तौर पर मिलना चाहिए और यह मिलकर रहेगा, इस पर जरा भी संदेह नहीं है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार चलते हैं, लेकिन मैं तुम्हें उनसे पार पाने का विकल्प भी दूंगी और तरीका भी दूंगी। तुम इस संदेश में हर हाल में बने रहना, क्योंकि इसके साथ ही एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। यह दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हें बदल रही है। तुम अभी इसका ज्ञान नहीं है तो इस अहंकार में कभी मत रहना, क्योंकि तुम्हारे माता माँ काली जी तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहे थे। तुम्हारी समस्त दिक्कतों और परेशानियों को तुम्हारे जाने से पूर्व भी दूर कर रहे थे। इसीलिए तुम्हारे जीवन में कभी कोई संकट अभी तक नहीं आया था और तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो, अपने आप को कामयाब बना पाए हो, अपने आप को एक नई दिशा दिखा पाए हो। यही एक परम सत्य है। यदि तुम मानते हो तो ठीक है, अन्यथा मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह तो करता ही रहूंगा। मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम्हारा साथ कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तो मेरे भक्तों से कभी कभी गलती भी हो जाती है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारी गलती को क्षमा करते हुए आज तुम्हारे रास्ते को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारे पास कि मेरे प्रिय बच्चे अभी भी तुम्हारे पास समय है, टाइम है। अभी इस पर विचार कर लो और अपने कदम को रोक लो, अन्यथा तुम बहुत बुरे पंख जाओगे। फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम चीखते चिल्लाते नजर आओगे और मेरे पास आओगे, मेरे धाम आओगे, अपने हाथ जोड़कर मुझे प्रार्थना करोगे कि हे माता मुझे इस समस्या से शीघ्र अति शीघ्र बाहर निकाल दो। तो मैं तुम्हें उस समस्या से कैसे बाहर निकालूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही संकेत दिया, तब तुमने उस पर विचार नहीं किया ना तो मेरी बात को माना। जब तुम एक तस्वीर में जकड़ गए हो, चारों तरफ से तुम्हारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब तुम्हें सुधारने में समय लगेगा और तुम कहोगी कि मुझे शीघ्र अति शीघ्र इस समस्या से बाहर निकलो। तो ऐसा तो नहीं होगा, उसमें फिर से कुछ टाइम लगेगा, तब जाकर तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा। उसके लिए अभी कुछ दिनों तक समस्याओं और दिक्कतों को चलना तो पड़ेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, इतना सब होने से पूर्व भी तुम अपने कदम एकदम से रोक लो और उसे मुंह तोड़ जवाब दे दो कि मैं तुम्हारे बताए अनुसार कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसमें मुझे पूर्ण लाभ है। मैं अब वही करूंगा, वही मेरे लिए परम हितकारी है और वही मेरे भविष्य के लिए सुनहरा अवसर लेकर के आए। आगे भी मुझे लाभ भी प्राप्त करवाइए, बस मैं इतना ही करना चाहता हूँ। ज्यादा मुझे लालच की आकांक्षा नहीं है। यदि तुम्हें तो तुम जो करो और अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना लो। मैं जो हूँ वैसे ही ठीक है। यह बात कह करके उसे अपने पास से जाने के लिए कह दो। फिर वह समझ जाए कि इसके मन मस्तिष्क में कुछ समझ में आ गया है, इसकी विचारधारा को किसी ने परिवर्तित कर दिया है, किसी ने बदलाव ला दिया है, तभी जाकर यह इस प्रकार की बातें कर रहा है। अन्यथा यह ऐसी बातें कभी ना करता, क्योंकि आज तक तो इतने ऐसा कभी नहीं किया जो आज यह मेरे से कह रहा है। तो इसमें जरूर किसी ने इसे रोकने का प्रयास किया है, तभी यह ऐसा कार्य कर रहा है। परंतु उसे यह नहीं पता होगा कि इस कार्य के लिए जो इस कार्य के निर्माता है, माता माँ काली, उन्होंने यह रोका है। तुम्हें यह बताना भी नहीं है, क्योंकि तुम बताओगे तो वह समझ जाएगा
और अपने आप को छुपाता हुआ तेरे का कि मुझ पर माता माँ काली की कहीं दृष्टि ना पड़ जाए और मुझे दंडित करने लगे, मुझे पीड़ित करने लगे, इसीलिए वह तुमसे मुस्कुरा कर भागेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, उसे मुंह छुपाकर भागने मत दो, उसे मेरे सामने आने दो। मैं उसे दंडित तो अवश्य करूँगा, क्योंकि जो तुम्हारा ध्यान को उसने भड़काने का काम किया उसका दंड तो उसे मिलेगा ही, उसे बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसने मेरे भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का साहस किया है। मैं उसके साहस को एक कमजोरी बना दूंगा और उसके अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने माता माँ काली जी पर पूर्ण विश्वास है और उनकी बातों को मानते हो तो टाइप करें 108 कि हाँ, मेरे माता माँ काली जी ने आज मेरे जीवन के बारे में ऐसा आकलन किया है जो कि मेरे लिए परम हितकारी दुआ है। मेरी उसे भूल को, मेरी उसे गलती को मेरे माता माँ काली जी ने बताया है, जिसे मैं जानबूझकर कर रहा था, परंतु मैं लालच में फंसा हुआ था, इसलिए मैं यह कार्य कर रहा था। मैं यह नहीं जानता था कि इस रास्ते पर मुझे नुकसान होगा। मैं अपने फायदे के लिए यह कार्य कर रहा था, परंतु मेरे प्रभु सब जानते थे। उन्होंने मेरे नुकसान को ना होने दिया और मेरे बाता करके सारा वृतांत बता दिया। अब हमें पूर्ण रूप से समझ चुका हूँ। अब मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे कि मेरे माता को मेरे लिए तकलीफ उठानी पड़े। मैं माता माँ काली जी की बातों से पूर्ण रूप से यह समझा है कि मेरे माता मेरे लिए बहुत दुखी होते हैं। जब भी मेरे साथ कुछ अनुचित होता है या मैं कुछ अनुचित कर देता हूँ तो मेरे माता बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने माता से क्षमा याचना करता हूँ कि हे माता, अब आज से मेरे जीवन को जिस प्रकार से आपने बनाया है समर है, मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूँगा, मैं कभी भी आपको दुखी नहीं करूँगा, सदा आपके अनुसार ही कार्य करूँगा। क्योंकि आज यदि आप ना आते तो मुझे एक ऐसी बड़ी गलती हो जाती जो कि कभी मुझे सुधारना पाते, और जब गलत ही ना सुधर पाती तो मेरा जीवन है सो जाता। किंतु मेरे माता ने आज जो मेरे साथ उपकार किया है उसका मैं धन्यवाद कैसे करूं, क्योंकि हर बार हर तरीके से मेरे माता मेरे लिए चल कर के मेरे पास आते हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, परंतु मैं अपनी गलती का पश्चाताप करता हूँ और अपने माता से क्षमा याचना करता हूँ कि माता मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं का करूँगा। जो जितना मुझे पर्याप्त रूप से मिला है मैं उसी में खुश रहूँगा, क्योंकि मेरे माता माँ काली जी ने इतना मुझे दे दिया है कि मैं अपने जीवन को सही तरीके से चला सकता हूँ, अपने बाल बच्चों को, अपनी पत्नी को अच्छी तरीके से रख सकता हूँ, उनका भरण पोषण कर सकता हूँ। मेरे बच्चे, एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, जब मेरे भक्ति किसी कठिनाई में होते हैं, इसी समस्या में होते हैं, तो मुझे बड़ी चिंता होती है।